भक्त भक्ति भगवंत। भक्त भक्ति के आधार को लेके भगवंत को पा लेता है, और जब भक्त के अंदर भक्ति जगती है तब भगवान कहाँ दूर नहीं है, और वो अंदर में एक रूप हो जाते हैं। वो कभी विभक्ति होके नहीं रह पाते हैं। इसीलिए भक्त कहता है मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं। और भगवान कहते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में लक्ष्मीपति होके बैठता ही नहीं, कोई योगी लोग के संपत्ति होके मैं रहता ही नहीं, और मेरा भक्त जहाँ पर है, जिस स्थिति में है, और मुझे याद करता है, और मैं वहीं पर उनके साथ हूँ। बालक हो, वृद्ध हो, या स्त्री या पुरुष हो, रुग्ण या तंदुरुस्त हो, गरीब या अमीर हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो भी मेरा भक्त है, गीता में लिखा गया है ये यथाम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जैसे ही याद करता है मैं उसको ऐसे ही याद करता हूँ। भजनानंदी संत कभी भगवान को दूर नहीं, वो अपने अंदर और इस जगत में कण कण में उनको ही दर्शन करता है। इसीलिए भगवान को ढूंढना नहीं, पर भगवान को जानना ही जरूरी है। भक्त इसी संसार में जब रहता है तब वो स्वार्थी कभी नहीं होता है, वो स्वयं ही तरता है और दूसरा को ही तरता है। इसलिए कहते हैं सतरति सतरति सलोकान तारयति। वो भक्ति करके वो खुद तो तर जाता है और दूसरे के लिए प्रेरणा रूपक होके दूसरे को भी तारते हैं। और भक्ति क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति अभिधीयते। जो परतंत्र है, जहां पर माया है, जहां पर मिथ्या भाव है, वहां से मन को छुड़ा के अपने स्वरूप में जाके ही स्थिर हो जाना, वही ही भक्ति है। आपके अंदर की शक्ति, वो आपकी ऊर्जा, वो आपकी प्रगति है। पर जब कोई चीज को आप ढूंढते हो, बाहर ढूंढना पड़ता है, और कोई वस्तु नहीं है। भक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसको बाहर आप ढूंढना है। भक्ति आपके अंतर की शक्ति है, शुद्ध अंतकरण है, और वो ही आपको अंतर्मुखी बना के फिर आपकी स्व केंद्र में
लेके स्थिर कर देती हैं। इसलिए स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने स्वरूप को, अपने निज रूप को, अपने अंदर की स्थिति को ही ढूंढना, जानना और पहचानना, वही ही भक्ति है। आपके आँख के पीछे कौन सी शक्ति है जो दिखने के लिए आपको ताकत देती है? आपके कान के पीछे किसकी ही शक्ति है जो आपको सुनने के लिए ही ताकत देती है? बोलने के लिए कौन ताकत दे रही है? आप जो भोजन खाते हैं उसको कौन हजम करता है? आपके श्वास प्रश्वास को कौन चलाता रहता है? आपके अंदर जो खून है उसको कौन चलाता रहता है? ऐसा आप देखो तो कोई तो शक्ति है। और वो शक्ति किसकी है? जब तक आप जिंदा है तब तक वो सब कुछ चलती है, सब कर्म चलता ही रहता है। और जब आपके अंदर से वो शक्ति ही निकल जाती हैं तब कोई प्रक्रिया, कोई कर्म आपके अंदर चलता ही नहीं है। वो कौन है? वो आप खुद हैं। और जो कुछ भी चलता है आपके अंदर, जो चलाता है, उसको जानना वही ही भक्ति है। उसको पहचानना वही भक्ति है। और वो जो ही जान लेता है वो भगवान कहाँ पर दूर है उसे नहीं है, वो आपके अंदर वो विराजमान है। और तब आपका शरीर एक रक्त मांस के शरीर होकर नहीं रहता है, वो ही देवालय बन जाता है। देहो देवालयम प्रोक्तम देहि देव महेश्वरः। वो महाईश्वर आपके लिए है। वो आपका शरीर एक देव मंदिर है और आपके अंदर विराजमान आपके जो जीवन तत्व ही वो ही देव देव महादेव हैं। इसलिए देह प्रति एक अहेतुक भावना ही जागती है। इसलिए आपका जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपके अंदर जो विराजमान है उसको पहचानो। फिर देखो, आप कभी विभक्त नहीं होगे, आप उससे कभी छूट नहीं जाओगे, माया में लटके नहीं जाओगे, माया में अटके नहीं जाओगे, माया में लटके नहीं जाओगे। क्योंकि आप अभी जान लिया आपके भगवान कहाँ पर हैं, आपकी शक्ति कहाँ पर है, आपकी स्वाभिमान कहाँ पर है। इसीलिए जीवन में उस स्थिति को ही पहचानो। और भगवंत कहाँ पर हैं, वो कैसे हैं, वो आपको कैसे आशीर्वाद रूपे हैं। इसलिए कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य क्रिया वैराग्यस्य साथम मोक्षस्य षड् इति गणाः। षड्भग इति गणाः। भगवान की 6 शक्ति हैं। वो 6 शक्ति क्या है? ऐश्वर्य, धर्म, यश, स्त्री, वैराग्य और मोक्ष। वो 6 जो गुण हैं, वो 6 गुण जिसके अंदर हैं और वो ही भगवान हैं। षड भग इतिंगना। षड भग दिव्य शक्ति, भग मीन्स दिव्य शक्ति। और जिसके पास वो 6 गुण है और या इसमें से कोई एक भी है, वही भगवान है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानम अगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च उवाचो भगवानिति। उत्पत्ति और विनाश, भूतों का, जीवों का गति और अगति,
जो ही जानता है, क्या जानता है? विद्या अविद्याम च। विद्या એટલે आत्मक विद्या और अविद्या એટલે संसारिक विद्या। वो दोनों को ही जो चाहते हैं, जानता है, वही भगवान है। और कौन जानता है? आप खुद। आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, वो दोनों को ही जो जानता है वही भगवान। आपकी जो गति है, जो गति नहीं, अगति है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपके अंदर जो विचार कर सकता है वही भगवान है। और आपके जो उत्पत्ति और विनाश, आपके जन्म और जो मृत्यु से जो पर हैं, वही भगवान है। जन्म मृत्यु तो शरीर का धर्म है, परंतु जो अजम नित्यम शाश्वतयम पुराण न हन्यति हन्यमान शरीरे, जो अजन्मा है, जो अमृत है, जो शाश्वत है, सनातन है, शरीर का विनाश होने से जिसका ही विनाश होता ही नहीं है, कि जब तक वो है तब तक आप जिंदा हैं, और जब वो छोड़ के निकल जाता है फिर वो शरीर का विनाश होता है। इसीलिए जन्म मृत्यु से वही परे है, इसलिए वो भगवान है। वो भगवान तत्व को ही जानो। इसीलिए आपके जीवन सार्थक बनाने के लिए भक्ति को जागृत करो। और भक्ति को जागृत करना क्या है? भावना। भावेन विद्यते भगवान न तो काष्ठपाषणे मुर्मये, तस्मात् भाव जागृतम कुरु। आपकी भावना जाग जाए तो आप जहां पर वो भावना को ही लगाते हैं, और वो भावना से मूर्ति ही कीर्तिवान बन जाती हैं, प्रतिमा ही प्रतिभावान बन जाती हैं। इसीलिए कंकर में आप भाव लगाओ तो वो भी शंकर हो जाते हैं। इसलिए आपकी भावना ही हर एक मूर्ति के अंदर प्राण भरती रहती है। इसको हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। भाव नहीं हो तो भगवान बहुत दूर है। इसको कहते हैं भाव से निकट हैं, अभाव से दूर हैं। आपके पास भावना नहीं हो तो फिर भगवान बहुत दूर है, कहाँ कहाँ ढूंढना है। इसलिए कहा जाता है पानी में मीन पियासे, मोहे देखत लागे हंसी रे, पानी में मीन पियासे। मीन मछली पानी में रहती है, फिर भी वो पानी पीने के लिए वो पानी के ऊपर आना ही उसको पड़ता है, और ऊपर आके वो पानी पीती रहती है, क्योंकि पानी के अंदर वो रहता है, पानी उनका जीवन है। फिर भी वो पानी के अंदर वो पानी नहीं पी सकती हैं, इसलिए मच्छी को ऊपर आना ही पड़ता है। ऐसे आप इस संसार में रहते हैं, संसार में कण कण में वही परमात्मा की सत्ता विराजमान है, फिर भी आप उसको ढूंढने के लिए कहाँ निकलते हैं? क्योंकि दृष्टि नहीं है। ज्ञानमयम दृष्टिम कृत्वा पश्यत ब्रह्ममयम जगत। आपकी दृष्टि में जब विद्या आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, फिर देखो आपको भगवान को ढूंढने का नहीं, क्योंकि कण कण में कोई दिखाई देंगे। इसीलिए दृष्टि को सुधारो, सृष्टि को सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। और भक्त भक्ति करके अंतर्मुखी होके वही भगवंत को ही दर्शन करता है,
और जीवन को सार्थक बनाता है और आपके जीवन में ऐसे भी स्थिति आ जाए तो फिर आप भी सार्थक होंगे और बहुत के लिए आधार भी बन जाओगे। इसीलिए भक्ति करके जीवन को ही सार्थक बनाओ। हरि ओम, हरि ओम।